बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो वेख लिया हुण मेरिया मेरिया जीवन कुम्मड़ केरिया। जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हो वहीं डायलॉग बोलना शुरू कर देते हो। शर्म करो कुछ। शक्ल देखिए अपनी। इश्क का बुखार चढ़ गया है और वो भी मेरे साथ। तुम्हें पता है उसने मुझे कितने पैसे दिए? उसने मुझे इतने पैसे दिए कि अब मैं बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता हूँ आराम से। देखें, आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है आप अम्मी के सामने कीजिएगा, मुझे किचन में काम है। आपकी अम्मी से तो मेरी मामा ही बात करेंगी हमारे रिश्ते के बारे में। आप मेरे और अब्बू जी के बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा छोटी अम्मी जी। सजाद, मेरी बात सुन लो, लिख लो मेरी बात। मैं तुम दोनों के बीच में पता नहीं कब से आई हुई हूं। यही तो इस घर का अजाब है। रीजा, हाय। आपने मुझे पहचान लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं अम्मी कहाँ रह गई, इतना वक्त लगाती हैं अम्मी। मुझे लगता है आप सिर्फ किसी सवारी का इंतजार कर रही हैं ना? आपको कोई एतराज़ है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इस काम में आपकी मदद करने में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे मुझे लगा शायद आप मेरा इंतजार कर रही हैं। सवारी के सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे? आप मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, हरगिज़ नहीं। वैसे रीजा, आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? वो नरगिस आंटी मुझे बता रही थी कि पता नहीं आप शायद बीमार हो गई थी, शायद याद होगा आपको। शुक्र है रजा, थैला मिल गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। तुम उमर हो ना, ज़ेबा के भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र आंटी। मुझे लगता है आप लोग शायद घर जाना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, आए तो वैन पे थे, लेकिन अब इतना ज्यादा सामान है, सोच रही हूँ रिक्शा कर लूँ। तो आंटी ये मैं आपको टैक्सी बुलवा देता हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए बेटा। वो टैक्सी के जितने पैसे लग जाएंगे उतने में और सामान ले लूंगी मैं। अच्छा चले, फिर मैं ऐसा करता हूँ आंटी, मैं आपको ना रिक्शा बुलवा देता हूँ। मेरा दोस्त यहाँ पीछे रहता है, मैंने भी घर जाना है असल में। मैं अभी उसको फ़ोन करता हूँ, आप परेशान ना हो। अरे बेटा रहने दो, तुम्हें जहमत होगी, हम चले जाएंगे किसी न किसी तरह। और नहीं आंटी, परेशानी की बात नहीं है। हेलो, हाँ भाई सल्लू भाई, किधर है यार? आजा, मैं इधर पीछे इलाके में हूँ। हाँ घर जाना है। आ रहा है? चल आजा, छेती छेती आजा मेरा भरा। ओके, बस आ रहा है सल्लू आंटी, आप बस टेंशन ना लें। मुझे नहीं लगता ज़ेबा जी। अरे ऐसे नहीं देगा, पैसे तो उसका बाप भी देगा। देखो, अगर तुम्हें बीच में से निकलना है ना, तुम निकल जाओ, मैं खुद देख लूंगी उन लोगों को। ज़ेबा जी, आप नवीद को नहीं जानती, बहुत चालाक है, धोखेबाज है। अम्मी ने मुझे मना भी किया था, लेकिन जितना मर्जी धोखेबाज और चालाक हो वो, मैं देख लूंगी उन लोगों को। तुम टेंशन मत लो। साथ ये अम्मा और रिजा के साथ कौन है? कौन है? ये उमर यहाँ क्या कर रहा है? शादी मुबारक ज़ेबा जी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आपका घर है? अच्छा है जी। कुछ पूछा है मैंने तुमसे कि तुम यहाँ क्यों आए हो? पूछा तो मैंने भी था उस दिन, पर आपने तो कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा शादी करके समझे जैसे मेरे पे बिजली गिरा दी। ओए बस कर, किसी मजनू की औलाद। ये फिल्में देख देख के तेरे ऊपर वाली जो दिमाग की मंजिल है ना, वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। बस कर दे शान की फिल्में देखना। जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हो वहीं डायलॉग बोलना शुरू कर देते हो। शर्म करो कुछ। शक्ल देखिए अपनी। इश्क का बुखार चढ़ गया है और वो भी मेरे साथ। इश्क तो आपने भी किया था ना साद भाई के साथ। उस वक्त तो किसी ने आपकी ठोडी पकड़ के ये नहीं पूछा कि आपको बुखार क्यों चढ़ा है इश्क का। एक लगाऊंगी तेरे मुंह पे। तू होता कौन है मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाला? हाँ, जरा सा मुंह क्या लगा रही है तुम्हें? चला सपने देखने मेरे। तो मैं देखता हूँ ना सपने। मैंने आपसे कब कहा है कि आप भी देखें सपने? मैंने मोहब्बत की है आपसे जी, और करता रहूंगा मरते दम तक। मरते दम तक तू मोहब्बत करेगा मुझसे? मुंह देखा अपना?
ए मेरा बच्चा ठंडा शरबत पी ले। हाय अल्लाह, थोड़ी सी तरावट आ जाएगी। बाहर तो एक गर्मी का तूफान था। शुक्रिया अल्लाह ने तुझे फरिश्ता बनाकर भिजवाया हमारे लिए। कल से ना तूने 12 बजे आ जाना लंच के बॉक्सेस ले जाने के लिए, ठीक है? वो जो अख्तर है ना, अगर वो वापस आएगा ना तो भी मैं खुद ही निकाल दूंगी उसे, ठीक है? देख तो कितनी भागों वाली है तू, सारे काम सीधे होते जा रहे हैं। कल से ये लेकर जाएगा मेरे लंच बॉक्सेस। रिजा 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 रिजा, हाँ, तुम्हारी सोच है मैं कितना खुश हूँ यार। मुझे लगता है अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। हाँ, जब से ज़ेबा मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मुझे लगता है मेरी किस्मत बदल गई। तुम्हें पता है उसने मुझे कितने पैसे दिए? उसने मुझे इतने पैसे दिए कि अब मैं बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता हूँ आराम से। क्या हुआ? किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलोगे तो मोहब्बत के गरीब एहसासात हार जाएंगे और दौलत का तराजू जीत जाएगा। ऐसी बात नहीं है रिजा। इंसान हमेशा सच बोलता हुआ इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? ना तो मैं कमज़ोर हूँ और ना ही मेरे दिल में कोई खोट है। खोट दिल में थोड़ी होता है, वो तो नियत में छुपा बैठा हुआ होता है। ये ताने मार के क्या साबित करना चाहती हो तुम? जो बचपन से ही किस्मत की मार खाता हुआ आया और साथ, वो किसी को क्या ताने मारेगा? खैर, आपको आपकी पार्टनरशिप बहुत मुबारक हो। वैसे नरगिस की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। काफी समझदार लड़की हो, सब्र करने वाली भी हो, और सबसे बढ़ के इस घर का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है तुमने। ये सब कुछ मैं किसी अजर की नियत से नहीं कर रही। इस सब में मेरा अपना भी मतलब है। कौन सा मतलब? इसी खिदमत के एवज तो आपने मुझे इस घर में सर छुपाने के लिए जगह दी हुई है, तो फिर मैं क्यों ना करूं खिदमत? झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तो फिर सच क्या है साथ? सच तो ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये राज मेरे सीने में ही छुपा रहेगा। कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है साथ। साथ में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपका यूं ही ख्याल रखती रहूंगी। आप बस मुझे खुद से जुदा मत कीजिएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। पता नहीं किधर चला गया मोंटी, फोन ही बांध दे। सवेरे से घर से निकला है, पता ही नहीं किथे गया। अल्लाह खैर करे। ओ सजाद, सजाद मोंटी दा पता करो, सुबह से घर से निकला है ना मुराद।
ये लो। शुक्रिया आपा। इसी बैठ जा। उमर, अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आपा वो पापा ने मना किया था, आप परेशान हो रही थी शायद इसलिए। आपा 1 मिनट रुके। आपा पापा सो रहे होंगे। डॉक्टर ने उनको सख्ती से आराम का कहा है और मामा से तो कहा है कि उनका फ़ोन उनसे दूर रखें। जितनी देर पापा फ़ोन से दूर रहेंगे ना उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अब्बू जी को हुआ क्या है? आपा डॉक्टर तो कह रहे थे अंजाइना का दर्द था, रात सारी दर्द में रहे हैं, मामा को उठाया है, मामा ने फिर मुझे उठाया है। काफ़ी तकलीफ़ में थे पापा। आपा उमर, सुबह तो अब्बू ठीक थे। तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ आपा, मैं क्यों अपने माँ बाप के सिलसिले में इस तरह झूठ बोलूँगा। और आपा पापा तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको पता है, मेरे और मामा से भी ज़्यादा। रात सारी वो दर्द में थे और सुबह आपके सामने ऐसे बैठे हुए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। शादी के बाद आप पहली दफ़ा घर आई थी, शायद इसलिए उनको अपनी बीमारी का आपके सामने रोना डालना शायद अच्छा ना लगता। अब क्या सोच रहे हैं पापा? कुछ नहीं। चलिए ठीक है आपा, फिर मैं निकलता हूँ, मैंने जाना है। पापा की मैंने दवाइयाँ भी लेनी है और मेरा मोबाइल भी आपा, इसको पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है नया लेना पड़ेगा, बैटरी का कोई मसला है इसका। उमर, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाकी की जो रकम है आपको इसी महीने मिल जाएगी। अब वकील साहब से बात हो गई है मेरी, बस 10-15 दिन में डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। बस आपने मेरा ये काम जल्द से जल्द करना है। जी, वीज़ा और पासपोर्ट की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हो जाएगा। हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देखती हूँ रिजा बीबी के तेरा जादू कैसे चलता है। क्या बकवास कर रहा हो तू? मामा ये तो रखे ना आप फ्रिज में, पापा से दूर। इसे खाएंगे तो इनके चेहरे पे लालियां दौड़नी है। आप ही को खाक लेगा कि आप बीमार हैं, और मैं तो उधर इतनी बड़ी फिल्म चला के आया हूँ। क्या जरूरत थी ये सारा कुछ करने की मोंटी? हैं? मामा आप बस ये सोचें कि इस वक्त आपकी मुसीबतें दूर करने का मेरे पास एक यही तावीज़ था, पापा की बीमारी। ओए, मैं तुझे बीमार दिखाई देता हूँ? और नहीं लगते हैं ना तो लगे पापा, बीमार नहीं लग रहे हैं। आप ही आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप देखना, वो आपकी बीमारी का सुनेंगी ना, वो दौड़ी चली जाएंगी आपकी खैर खबर लेने के लिए। मैं क्या कह रही हूँ, ओ बकी जा रही हूँ, तुझे क्या लोड़ थी ये सारा कुछ करने की? हैं? अपने पापे से पूछा है तुमने? पापा आपको पता है आपा ने क्या प्लान किया हुआ है? क्या प्लान किया है उसने? 2 दुकानें तो उन्होंने बेच दी हैं, अब वो ये घर भी निकालना चाह रही है। कभी सोचा आपके पैरों के नीचे से घर निकल गया तो आप क्या करेंगे? वो अकेली बेच ही नहीं सकती मेरे बगैर। सजाद, वो कैसी बात कर रहे हैं? वो सारी जिंदगी दावे ही किए आपने, और तो कुछ नहीं किया है। अपनी वो जो मूज और बेटी है ना, उसका तो कभी मुंह नहीं बंद किया, बस दावे ही करते रहे हो आप। हैं? उसकी मर्जी, वो जो करे वो करती रहेगी। हाँ पापा इसलिए बिस्तर पे लेट जाएं, कुछ दिनों के लिए बीमार होने का ड्रामा कर लें। मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बे से मैं ताकत की गोलियों का नुस्खा लिखवा लाता हूँ। आप ही इतनी भी तो जालिम नहीं है कि अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दे। क्यों मामा? वैसे सजाद, ये आपसे ज्यादा समझदार निकला है। हैं? हमारे सारे प्रॉब्लम का जो सलूशन है ना, ये इसके पास है। तुम्हें बस मौका मिलना चाहिए मेरी बुराई करने का। शुरू हो जाया करो तुम भी। सजाद, मैं ना आपके लिए परहेजी खाना बनाती हूँ। हैं? उबले चौल,
विदाउट क्यों एंड ये दही, सादा दही फिक्का विदाउट शुगर, अभी बनाती हूँ। बड़ा मीठा है। मुझसे नहीं बीमार शुमार हुआ जान। अब आराम से बिस्तर पे लेट जाएं, हो जाएं बीमार, खुदा के लिए। उल्लू का पट्टा। आज आप कुछ भी कहेंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। करेले भी खिलाएंगी तो मुझे ये रसगुल्ले जैसा लगेगा। मैं ये घर बेच रही हूँ अबू जी, और 2-3 हफ्तों में फाइनल भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका फ़ायदा हमें भी हो सकता है। देखो, इस तरह से ज़ीबा पर भी ज़रा दबाव पड़ जाएगा, साद और नरगिस की वजह से। क्या कहती हो किशोर बेगम? जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। ये ले नरगिस, मिठाई खाएं और अपने बेटे को दुआ दें, बिजनेस शुरू करने जा रहा है आपका बेटा। इंशाल्लाह देखना कुछ दिनों में अपना घर होगा, अपनी गाड़ियाँ होंगी और बाकी सब भी। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह तुझे सुकून के साथ खुशी दे, कामयाबी दे। लेकिन मेरा बच्चा, एक बात मैं तुझसे करूं, तुझे शायद इस वक्त बहुत बुरी लगेगी। आज आप कुछ भी कहेंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। करेले भी खिलाएंगी तो मुझे ये रसगुल्ले जैसा लगेगा। बोलो। मेरा रब तुझे बहुत खुशियाँ दे, तू इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। लेकिन मेरे बच्चे, खुशी अगर रुपए पैसे में होती ना, तो ये बंगलों कोठियों वाले जो है ना, ये नींद की गोली ना खाते। नरगिस बस कर दें, ये घिसे पिटे पुराने डायलॉगों की जान छोड़ दें। ना कभी वक्त बदलता है और ना जिंदगी की हकीकतें। मैंने तुझे कहा था, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा छोड़, ये बता, ये जिसके साथ साझेदारी कर रहा है वो ईमानदार आदमी तो है ना? साजिद, पार्टनरशिप कर रहा हूँ, पार्टनरशिप, और वो बहुत ईमानदार आदमी है और मार्केट में बहुत बड़ा नाम है उसका। चल, अल्लाह बरकत डाले तेरे काम में। रिजा जी बेटा जा, करेले लिया, कल के लिए बना देती हूँ, प्याज सुबह ही काट लेंगे हैं। नरगिस, नरगिस, ये घटिया सा काम ना किया करे ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। घटिया काम है ये। इसी घटिया काम की वजह से तू यहाँ तक पहुँचा है, इस काबिल हुआ है कि कारों का बिजनेस कर सके। मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बता, सेबा कहाँ है? मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर दूँ। सेबा कमरे में, बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, मैं बुला के लाता हूँ। वो घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। करनी, अच्छा चलो फोन करता हूँ उसे फिर, एक सेकंड। कसम से आज तो मुझे कुछ बांटना चाहिए। शुक्र है आपको मेरा ख्याल भी आया कि आपने मुझे भी फोन करना है। अरे तुम मुझे हमेशा याद रहती हो यार, तुम्हें भूलने का कोई सवाल पैदा होता है? जानती हूँ, इस काम में तो आप मास्टर हैं नुज़ी आपा। ओए, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने ये तो नहीं कहा आपसे। अच्छा ये बताएं कि आपका सफर कैसा रहा, और आजकल कहाँ रह रही हैं, अपनी तरफ या किसी दोस्त के यहाँ ठहरी हुई हैं? सब सही है, सब सेट है, बस जहाँ हमारी वर्कशॉप हो रही है वहीं रिजॉर्ट में रिहाइश भी है, बहुत अच्छी जगह है, बाकी सब सेट है। तुम बताओ कैसी गुजर रही है शादी के बाद? ठीक है नुज़ी आपा, कैसी चल सकती है? ठीक है, लगी रहे जवान, हथियार नहीं डालने। हाँ, मर गए ज़ेबा से हथियार डलवाने वाले नुज़ी आपा, इस मामले में मैं आप पर नहीं गई। वेरी गुड, ये चीज ठीक है, फिर वापसी पे होती है मुलाकात। हाँ, खुदा हाफिज। सुबह से लगे हुए हैं तुम्हारे पापा, हाँ? कहते हैं ज़ेबा के घर ले जाओ, ज़ेबा के घर ले जाओ। मोंटी से मैंने वो मिठाइयाँ भी मंगवा ली, फल फ्रूट भी आ गया है। फिर एकदम ही ना जो तबीयत ख़राब हुई है इनकी, कि सुबह से ना अब इस वक्त तक बेड पे ही पड़े रहे हैं। फल और मिठाइयाँ मैं जाते हुए अपने साथ ले जाऊंगी, उसकी फिक्र ना करें आप। वो मिठाई तो मैं मोंटी के हाथ वापस भिजवा दी थी, वो घर पे तो उसने सड़ जाना था, तो फल फ्रूट जो है वो रख लिया है। वो 100 मेहमान आते हैं ना ज़ेबा। अबू जी,
अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा है, 2-4 दिन में बेहतर हो जाए तो मैं ये घर बेच रही हूँ अबू जी, और 2-3 हफ्तों में फाइनल भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तुम ये घर मेरी मर्जी के बगैर कैसे बेच सकती हो भाई? क्यों नहीं बेच सकती अबू जी? ये सारी जायदाद मेरे नाम पर है, और ये फजूल में बीमारी का ड्रामा मत करें। सब देख रही हूं आपके ये ड्रामे। उठकर बैठ जाएं। ओए, ये क्या कह रही हो ज़ेबा? और शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बूढ़े बाप के बारे में इस तरह से बात कर रही हो कि ड्रामा कर रहे हैं अपनी बीमारी का, हैं? आप मेरे और अबू जी के बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा छोटी अम्मी जी। मैं तुम दोनों के बीच में पता नहीं कब से आई हुई हूँ। यही तो इस घर का अजाब है, यही तो सारी मुसीबतों की वजह है। मुसीबतों की वजह कौन है? ना ही पूछे तो बेहतर होगा। तेरी माँ जिंदा होती क्या सोचती हो? काश के मेरी माँ जिंदा होती अबू जी। बहरहाल मुझे ये घर बेचना है, हर हाल में बेचना है। आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। वेख लिया सजाद धी रानी। हेलो। हेलो। हाँ ज़ेबा, कहाँ रह गई हैं आप? कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं मिल रहा आपका। साथ रास्ते में हूँ, घर ही आ रही हूँ। अबू जी की तरफ गई थी। अच्छा, बस जल्दी आ जाए, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। कौन सी ज़रूरी बात? वापस आएंगी फिर बताऊँगा, ठीक है? अच्छा बाबा, पहुँच रही हूँ 10 मिनट में। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। जापान? तुम जापान जाओगे? सच्ची ज़ेबा जी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कुदरत मुझ पे यूँ मेहरबान हो जाएगी। मतलब कल तक मुझे 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी, और अब देखें क्या हो गया। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप मेरे लिए बहुत लकी हैं, कसम से। वैसे अम्मी कहती हैं कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से। रिजा भी तो तुम्हारी बीवी है, जिसे तुम छुप छुप कर अपनी मोहब्बत और अपनी वफा का यकीन दिलाते रहते हो। क्या वो तुम्हारे लिए लकी नहीं है? नहीं सेवा जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, सब कुछ उलट हो रहा है। उसे तो सिर्फ अम्मी की वजह से बर्दाश्त किया हुआ मैंने। तो ना करो बर्दाश्त, छोड़ दो उसे। छोड़ दूंगा ज़ेबा जी, अभी बिजनेस शुरू करना है, थोड़ा सेट हो जाए तो फिर कर दूंगा। हालात बदलते ही लोगों के ख्याल भी बदल जाते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपकी इतनी सी खुशी पूरी नहीं कर सकता मैं। वैसे तुम एक छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हो मेरी। हाँ, तो आपके लिए सर के बल खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बंदर लगोगे। ठीक है, बन जाता हूँ बंदर, बता दें। साथ मैं माँ बनना चाहती हूँ। ज़ेबा जी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मेरा मतलब है, इतना कुछ हो रहा है अभी 2-3 साल तक तो मैं। अच्छा ज़ेबा जी, ये सब छोड़े, मुझे तो जाने की टेंशन लगी हुई है। कसम से मैं तो आज तक शहर से बाहर भी नहीं गया हूँ, और ये लोग मुझे डायरेक्ट जापान भेज रहे। सलीम भाई कह रहे कि वहाँ गाड़ियों की कोई लॉट फंसी हुई है। कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रही।
तुम जाओ साथ, ज़रूर जाओ, इसलिए कि खुशकिस्मती जो है ना वो बार बार दरवाजे पर नहीं आती। जाना तो पड़ेगा। ओ मोंटी क्या कह रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ओ मम्मा, मैं ऐसी कौन सी मुश्किल बात कर रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रही है। अब देखें घर में कितने काम होते हैं, सारा दिन आप ख्वार होती रहती हैं कामों में, आपको भी तो आराम की ज़रूरत है ना। बात सुन मोंटी, वो जो तेरा बी काम का रिजल्ट है कब आ रहा है? लेट नहीं हो गया? ओ आ जाएगा अगले हफ्ते। मम्मा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। मोंटी, ज़ेबा की ज़िद में ना मैंने तुम्हें भी कोई ढंग से तवज्जो नहीं दी, उल्टे सीधे रास्तों पे चलाने की कोशिश की और अपने आप से भी बुरा ही किया है। ये मुझे किन बातों में उलझा रही है मम्मा, चले ना आपा के घर मेरे साथ। और मोंटी, वो कोई कसर रह गई है हैं परेशानियों में, मुसीबतों में, कि तू उस डैन के घर हमें घसीट के ले जाना चाह रहा है? और कल से जब से वो गई है ना तो तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए हैं। तुम्हें तो याद है ना, पहले तो ढोंग जाना था बीमार होने का, झूठ मूठ का, उसके बाद वो खुद ही सच्ची मुच्ची बीमार पड़ गए हैं। मोंटी, मुझे तो फिक्र है तुम्हारे पापा की। वो कुछ नहीं होना पापा को, ना फिक्र करे मम्मा। घर छोड़ के चली भी गई है ना तो जान नहीं छोड़ती हमारी। मामा मुझे तो आज तक समझ नहीं, आखिर आप और आपा का झगड़ा क्या आपस में? छोड़े ना ये सब कुछ, प्यार मोहब्बत नहीं रह सकते आप दोनों आपस में। बात सुनो मोंटी, ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना, ये अपनी वो डैन सी आपा है ना तुम्हारी, उसको जाके सुनाओ और मुझे तुम खाना बनाने दो। मम्मा, टाइम आप ही की तरफ चले मेरे साथ नरगिस आंटी से मेरे और रीजा के रिश्ते की बात करने। मम्मा एक दफा मेरी बात तो सुन लो ना। और नहीं मैंने सुननी तुम्हारी फजूल बातें हैं। अब मेरी शादी करा ले, रिश्ता करा ले रिजा के साथ। और तुम्हारा दिमाग ठीक है मोंटी? हैं वो ज़ेबा के ससुराली रिश्तेदारों में मैं तुम्हारा रिश्ता जोड़ूं? और ये कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कह दिया, साफ कह दिया है। तो ये क्या बहस हो रही है माँ बेटे में? चाय का कहा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मगर किसी को परवाह ही नहीं है। सजाद साहब, और कब से मैंने आपका ये चाय का कप रखा है इधर, हैं? और ठंडी हो गई होगी ना। आप जो टर टर टू टू लगे होते हैं फोन पर, पता नहीं किससे बातें कर रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ओ इसको तो छोड़े। ओए मोंटी जा, ओ किचन से गरम कप ला चाय का, मेरे लिए भी ला जा। अब ये औरतों वाले काम भी मैं ही करूँ ना? ओ बात सुन, ओ बात सुन, और मार्केट में सारे जो टेलर बैठे हैं ना, दर्जी मास्टर, वो सारे मर्द हैं। जब पैसा कमाना होता है ना तो मर्द भी बड़ी खुशी से ना औरतों का काम कर लेते हैं। और तूने कौन से को मर्दों वाला काम कर लिया है? और तेरे प्यो ने कभी कीता होया तो तू करता। शाबाश है भाई। किश्वर, तेरा मीटर क्यों फिर गया भाई? दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ तेरे अल्फाज बड़े जहरीले होते जा रहे हैं। बात सुने सजाद साहब, ये जो इतने अरसे से मैं तलखियों का जहर पी रही हूँ ना, हैं, उससे हालात क्या, उससे तो अल्फाज भी जहरीले हो जाते हैं। हो अपने ये पुत्र की जो करतूतें हैं, इसने जो शोशा छोड़ा है, वो पता है क्या कह रहा है आपको? क्या कह रहा है ये? वो कह रहा है मेरा रिश्ता जोड़े। वो नहीं है वो साद की कजन सिस्टर हैं, और ज़ेबा के ससुरालियों में हम इसका रिश्ता कराए। और कोई नहीं रह गया था पूरी दुनिया में उस टट पूंजी लड़की के सिवा, गरीब मस्कीन सूरत वाली मेरे बेटे के लिए यही रह गई थी। आप मुझे समझाएं, हैं कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कौन सी सोचों में पड़ गए हैं? आइडिया बुरा नहीं है, इसका फ़ायदा हमें भी हो सकता है। देखो इस तरह से ज़ीबा पर भी ज़रा दबाव पड़ जाएगा, साद और नरगिस की वजह से। क्या कहती हो किशोर बेगम? थोड़ा सा टाइम निकाल सकती है मेरे लिए? देखें,
आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है आप अम्मी के सामने कीजिएगा, मुझे किचन में काम है। आपकी अम्मी से तो मेरी मामा ही बात करेंगी हमारे रिश्ते के बारे में। आपके इस इलाके का जो एसपी है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का शौहर है। मेरी एक कॉल जाएगी, पुलिस मोबाइल आएगी और आपको डोली में बिठाकर ले जाएगी। फिर सही रहेंगे आप? देख, मैंने ज़बान दी है उसे। बहुत खिदमतगुजार लड़की है, बहुत समझदार है। देख, माँ के कहे की लाज रखेगा ना। जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। साथ तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ जी, सीखी थी पिछले साल जब बाहर जाने का भूत सवार था। मैंने सोचा कोई और काम नहीं मिलेगा तो कैब चला लूँगा, लेकिन जब अपने दोस्तों की हालत देखी जो बाहर गए हुए थे, मैंने कानों का हाथ लगा लिया। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है। तुम्हारे बाहर जाने का सबब बन गया है, अर्जेंट पासपोर्ट बन गया है और तुम कुछ ही दिनों में बाहर चले जाओगे। हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन अजीब सा लग रहा है कुछ। अजीब सा क्यों लग रहा है? दुनिया चांद पर पहुंच गई है साथ, और तुम पाकिस्तान से बाहर जाते हुए डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, बस अम्मी को कभी अकेला छोड़ के गया नहीं हूँ, इसलिए अजीब लग रहा है। अम्मा की फिक्र बिल्कुल ना करो, उनका ख्याल रखने के लिए हूँ ना मैं। सेबा जी तो घर पे नहीं है। बाकी घर वाले तो घर पे है ना, मैं किसी से नहीं मिल सकता, या शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। जी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो फिर हटे ना रास्ते में से। देखे मैं कितनी देर से गेट के सामने कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग पता नहीं कैसी कैसी नजरों से मुझे देख रहे हैं। नरगिस आंटी है ना घर पे? जी, वो नमाज पढ़ रही हैं। वैसे मैं उनसे तो मिलने नहीं आया, मगर जी, मुझे असल में ना आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हैं मेरे लिए? देखें, आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है आप अम्मी के सामने कीजिएगा, मुझे किचन में काम है। आपकी अम्मी से तो मेरी मामा ही बात करेंगी हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन मैं चाह रहा था एक दफ़ा आपसे आके पूछ लूँ, आपका कोई एतराज़ तो नहीं है? वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और हांडी की खुशबू आ रही, लगता है लग गई है। रिजा कहाँ है? तो बिल्कुल गाफिल ना हो जाया कर हांडी चूल्हे पे रख के। जी अम्मी, आ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, उमर बेटा आया। आ जाओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक ठाक। जाओ बेटा, चाय बना के लेकर आओ इसके लिए। नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं बस आपके साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करूंगा। आप आए ना, मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ बातें करने का। अच्छा, और सब ठीक ठाक है? मैं तो ठीक हूँ, तू खुद इतना प्यारा बच्चा है। आई, तेरे साथ तो बातें करने का बहुत ही मजा आता है। ये बता कि घर में सब अम्मी अब्बा ठीक है? क्या करूं? अगर अम्मी मेरे बारे में ये सब कुछ सुन लेती तो मेरे ऊपर शक हो जाता। क्या सोचती वो मेरे बारे में? किससे कहूँ मैं ये बात? यार साथ में पैसे लेकर गया था सलीम भाई के पास, पर उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कराची भी गया था इस सिलसिले में। 20-22 दिन में सारा काम हो जाएगा, और फिर सलीम भाई के साथ हम पार्टनरशिप भी कर लेंगे। सलीम भाई की तू बात मत कर, समझा? साथ 1 मिनट, मैं बात करती हूँ, तुम चुप रहो। ए मिस्टर, अपनी कोशिश तुम अपने पास ही रखो और इज्जत के साथ 7 के 4.25 लाख वापस कर दो, वरना यही खड़े खड़े मैं अभी पुलिस को फोन करके बुला रही हूँ और तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। मोहतरमा, आप कौन होती मुझसे इस तरह की बात करने वाली? अब मैं इन गिदड़ भक्तियों से नहीं डरता। अच्छा, आपके इस इलाके का जो एसपी है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का शौहर है। मेरी एक कॉल जाएगी, पुलिस मोबाइल आएगी और आपको डोली में बिठाकर ले जाएगी। फिर सही रहेंगे आप? यार साथ भाभी को कुछ समझाना यार, ये हम यारों का मामला है, इसमें पुलिस कहाँ से आगे भला? ठीक है, पुलिस को बीच में नहीं लेकर आते। आप 7 के 4.25 लाख अभी वापस कर देना। 1 महीने का टाइम दे दें बस। 1 मिनट भी नहीं। हेलो एसपी, हामिद से बात हो सकती है मेरी? यार भाभी, हम आपस में बात कर लेते हैं। हामिद भाई,
मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ, क्या कह रहा था तू? यार मैं कह रहा था कि अगर उसके बारे में बात हो जाती तो। अस्सलाम वालेकुम आप ही, अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम ठीक हैं। सब खैरियत तो है ना? बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल इधर के। हाँ जी, आप ही खैरियत ही है, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। मतलब कि आप फिक्र ना करें, एक तो मामा की भी कॉलेज जो है ना मुझे ऐसे हो रही है ऐसे कि पता नहीं मैं दूसरे शहर में हूँ। हेलो ओ मामा, आ रहा हूँ ना यार, आप क्यों बार बार मुझे फ़ोन कर रही हैं? इधर ही करीब में, बस 2 मिनट पहुँच। मम्मा ना टेंशन हो, आ गए ये लो। ये ले नरगिस, रखे ना। ये आपका आधा कर्जा उतर गया और बाकी आधा जो है वो मैं वापस आने के बाद वापस कर दूंगा। नहीं, बल्कि वो ज़ेबा कह रही थी कि वो नवीद से ले लेगी, इसी महीने दे देगा। बात खत्म। तू क्यों जा रहा है? ना जाना, मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ये निखट्टू बेटा किसी आरे लगा है। तू जैसा भी है मेरी नजरों के सामने रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप ये रखें। और मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहा हूँ। और वो सलीम भट्टी मेरे साथ जा रहा है ना, अकेला नहीं हूँगा मैं। काम जमते ही वापस आ जाऊँगा। बस आपने दुआ करनी है कि मेरा काम अच्छे से चल जाए। अम्मी मुझसे वादा कर, देख अल्लाह तुझे जिस भी हाल में रखे, तुझे को नहीं छोड़ेगा ना। देख मैंने ज़बान दी है उसे। बहुत खिदमत गुजार लड़की है, बहुत समझदार है। देख माँ की कहे की लाज रखेगा ना। हाँ रखूँगा। मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ लेकिन अपनी माँ का वादा नहीं तोड़ूंगा मैं। क्या फिर रोने रो क्यों रही हैं आप? सारी उम्र के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं रह सकती तेरे मुझे पता है। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं जा रहा हूँ। और हो सकता है 1 महीने से पहले ही वापस आ जाऊँ। मेरी एक बात मानेंगे साथ? क्या बात? आप सबको बता क्यों नहीं देते? क्या बता दूँ? यही कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। साथ क्या बता दूँ? हमारे रिश्ते के बारे में। तो सबको पता तो है हमारे रिश्ते के बारे में। आप सेबा जी के घर वालों को भी। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं जब वापस आऊँगा ना तो घर पे खाना रखेंगे, सबको बुलाएंगे, ज़ेबा जी के घर वालों को भी बुला लेंगे, मोहल्ले वालों को भी बुला लेंगे। तो जब सब आ जाएंगे तो फिर एंड में मैं एंट्री दूंगा। एक तरफ ज़ेबा जी होंगी और एक तरफ तुम। तो उस वक्त सबको इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि ये मेरी दूसरी बीवी हैं और ये मेरी पहली बीवी है। ठीक है? क्या? वही हाँ, ये फ़ोन लाया था तुम्हारे लिए, सिम डाल दी। फ़ोन लाया हूँ, रख लो ना। और अम्मी को भी सिखा देना कैसे यूज़ करना है, फिर वहाँ से बात कर लिया करेंगे। ठीक है?
क्या समझते हो कि ये घटिया डायलॉग मेरे साथ बोलोगी तो डर जाऊंगी मैं तुमसे? अरे मुझे एक दफ़ा बता दे, तूने ज़िंदगी में कोई काम करना है या नहीं? पढ़ाई को तो तूने डक्का लगा दिया। हाय, तूने पहुंच के खबर ही नहीं दी। 3 दिन से सोई नहीं हूँ मैं। अम्मी क्या हो गया है? दूसरे मुल्क में हूँ, सेट होने में टाइम तो लगता है ना। क्या आप प्लीज मुझे घर ले जाएं सल्लू भाई? बस हम घर चलते हैं, ये सामने एक आखिरी अस्पताल रह गया है, मैं बस यहाँ से पता करके आता हूँ। ये सब कुछ सुनाने के लिए आप मुझे ये यहाँ लेकर आए हैं? ये सारी बकवास। फैसला बाप के हाथ में है। या तो इस घर में वो रहेगी या फिर मैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।